इंदिरम्मा इल्लू का जो है वेबसाइट के अंदर किस तरह जाए और जाकर जो है अपना L1 में है या L2 कैटेगरी में है या L3 कैटेगरी में है किस तरह देखे, और रिमार्क को कहाँ पर देखे, और जो है हमको क्या बता रहा, IGRS बता रहा या फोर व्हीलर बता रहा या जो है हमको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मिलके बता रहा, हम देखेंगे। आप जो है गौर से देखिए, और जो है वो किस वजह से आ रहा वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। पहले इंदिरम्मा इल्लू यहाँ पर जो है अ, अपन वो वेबसाइट में चले गए। जाने के बाद में यहाँ जो पहले वेबसाइट आता है इंदिरम्मा इल्लू तेलंगाना स्टेट पोर्टल, इसमें चले गए। और इसमें जाने के बाद में आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन रहता। इस सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर मोबाइल नंबर पे क्लिक करें और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में अपन सर्च बिल के मारे मोबाइल नंबर, कौन सा नंबर जो एप्लीकेशन में आप लोग लिखे हैं, प्रजापालन एप्लीकेशन के अंदर जो नंबर आप रखे हैं वो नंबर यहाँ पर जो है आप क्लिक करना है। इस तरह जो है क्लिक करेंगे, आपका जो है नंबर क्लिक करने के बाद में सर्च बिल के मारे तो आपका स्टेटस क्या है बताता। समझ में आ गया ना। अगर दूसरा नंबर हमारे तो आपको नहीं बताता, आपके आधार नंबर या जो है दूसरा कोई नंबर मारे तो नहीं बताता। आप प्रजा पालन में जो नंबर दिए वही नंबर मारेंगे तो यहाँ पर स्टेटस क्या है बताता। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आया बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। तो उसके बाद में जो है आप सर्च बिल के मारने के बाद में आपको आपका नाम दिखाएगा, आप कहाँ पर रहते वो भी दिखाएगा, और उसी तरह जो है आपका स्टेटस क्या है वो भी दिखाएगा। यानी आप L1 कैटेगरी में है या L2 कैटेगरी में है या L3 कैटेगरी में है, वो स्टेटस भी जो है आपको इसके अंदर दिखाएगा। उसके नीचे रीमार्क बिल के यानी हमको किस लिए जो है वो लिस्ट के अंदर डाले, L1 कैटेगरी के अंदर डाले तो किस लिए डाले, L2 कैटेगरी के अंदर डाले तो किस लिए डाले, L3 कैटेगरी के अंदर डाले तो किस लिए डाले, ये रिमार्क भी जो है आपको आसानी के साथ बताएगा। वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली अभी मेरे दोस्तों। इस तरह जो है बताएगा। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर मारने के बाद में हमको जो है ये बताएगा कि जो है सर्वेयर मोबाइल नंबर, आधार स्टेटस, और इसी तरह इनिशियल लिस्ट टाइप क्या है वो लिस्ट 3 है, और इसी तरह लिस्ट टाइप लिस्ट 3 है। रीमार्क यहाँ पर बता रहा, ये रीमार्क का मतलब क्या है कि IGRS यानी लैंड है या जो है आपके पास कोई घर है, इसलिए IGRS बताता। इसी तरह दूसरों को भी जो है जो बता रहा कि जो है क्या बता रहा, फोर व्हीलर के यही बताता। आप फोर व्हीलर यानी आपके पास टैक्सी भी होगा कुछ भी होगा, लेकिन फोर व्हीलर गाड़ी है तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो सिस्टम के अंदर जो है आपका नाम दिखाएगा, इसलिए सबको रिजेक्ट करते जा रहा। L3 का मतलब क्या है, रिजेक्ट ही है वो, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिजेक्ट हुआ लेकिन हमेशा उसके अंदर रहता ये कोई गारंटी नहीं है। आप कोशिश करेंगे, आपके पास घर नहीं है बल्कि जो है आप जो है गवर्नमेंट को बताएंगे, विटनेस बताएंगे, प्रूफ बताएंगे, हो सकता आपका L2 में आ सकता। मेरे दोस्तों तो इसके अंदर जो है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोगों को ये मालूम नहीं हुआ कोई एक्शन आप नहीं लेते, इत्मीनान के साथ रह जाते। इसलिए मैं आपको जो है बता रहा हूं, मैं इसलिए कि जो है आप कुछ एक्शन लिए, यानी आपका L3 में है तो रिजेक्ट बिल के आया तो आपके अंदर जो है फिक्र आ जाती कि जो है किस तरह हम L2 के अंदर डाल दिए, क्योंकि हम हकदार है, एलिजिबल है, हमको L2 में रहना चाहिए, लेकिन घर न रहने के वजह से भी हमको L3 में डाल दी है, वो तकलीफ हमको रहती। इसलिए जो है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर L3 में डाल दिए तो आप कोशिश कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को आप बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे फिर जो है आपका L2 कैटेगरी में आ सकता। इसी तरह अगर किसी का पास L1 बिल के है, यानी उनको जो है लैंड है, तो आप लोग भी जो है कोशिश करो, अगर L2 नहीं तो नहीं कम से कम L1 कैटेगरी में आए जैसा कोशिश करो। आप L1 कैटेगरी में भी जो है
आप वो मकान बन सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए सैंक्शन होते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको ये बात समझ में आई बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो व्यू डिटेल्स दिख रहा इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है लास्ट में पेंडिंग फॉर एमपीडीओ अप्रूवल बिल के यहाँ पर दिखाएगा। यानी ये एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल ये सबको दिखा रहा है। L1 वालों को वही दिखा रहा है, L2 वालों को वही दिखा रहा है, L3 वालों का वही दिखा रहा। इसका मतलब क्या है, ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल बिल के जो दिखा रहा रिजेक्ट बिल के यहाँ पर नहीं दिखा रहा। यानी ये रिजेक्ट मेरे हिसाब से कब दिखाएगा, वो इलेक्शंस के मौके पे आखिरी वक्त में दिखाएगा, नहीं तो जब भी एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल ही दिखाता हूँ। यानी ऐसा है कि हम रिजेक्ट हुए बिल के हमको काने कान मालूम नहीं हो रहा लेकिन रिजेक्ट होकर बैठ गए, ऐसा समझ में आ रहा। लेकिन जो है हम रिजेक्ट हो गए तो हम गवर्नमेंट से पूछना जरूरी है कि मालूमात करना जरूरी है कि हम जो है रिजेक्ट नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, हमारे पास कोई मीटर कनेक्शन नहीं है, हम गरीब है, हम हकदार है, हम एलिजिबल है, हमको जो है क्या होना है, हमको इंदिरम्मा इल्लू होना है। तो इसके लिए हम ये कोशिश है, हम इतने दिन वही सोच रहे थे L2 कैटेगरी के अंदर है, हमको घर आता बल्कि इत्मीनान के साथ बैठे थे। लेकिन एकदम जो है क्या हो गया, ऐसी खबर बोल दिए जिसके वजह से जो है हमारे पैरों के नीचे जमीन हिल गई। क्योंकि जो है हमको एक थोड़ा बहुत भरोसा था, एक आस था कि जो है गवर्नमेंट हमको मदद करेंगी, गवर्नमेंट जो है हमको जो है फ्री में इंदिरम्मा इल्लू देंगी, हम उसमें जाकर रहेंगे बल्कि एक छोटी ख्वाहिश थी। लेकिन वो ख्वाहिश जो है ख्वाहिश रह गई, लेकिन घर आना हमारे लिए तो मुश्किल बन गया। मेरे दोस्तों पहाड़ जैसा बन गया। पहले जो है L2 में है खुश थे, एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, ये स्टेटस चेंज होता 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 बल्कि इत्मीनान के साथ थे, लेकिन वो इत्मीनान क्या हो गया, हराम में बदल गया। मेरे दोस्तों आप लोग जो है कोशिश करिए, आपके पास घर नहीं है तो आप जरूर जो है एमपीडीओ ऑफिस को जाएंगे तो वहाँ कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, आप जो है या प्रजावानी कलेक्टर ऑफिस को जाना पड़ेगा, वहां पर रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ेगा, जिसके वजह से वो लोग मोर मार के देंगे, वहाँ गजेटेड ऑफिसर्स रहेंगे, वो लोग साइन करेंगे और इससे हो सकता कि हमको घर आता। बल्कि कोशिश है, बस सब जो कर रहे हैं हम भी वही करना है। अगर अभी तक आप लोग कलेक्टर ऑफिस को नहीं गए, जाओ और कोशिश करो और जो है वहां पर गजेटेड जो ऑफिसर्स है उनसे साइन कराओ और इसी तरह जो है वहां पर स्टाम्प भी जो है मारने लगाओ और साइन करा के जो है आप एक आधार कार्ड एक्स्ट्रा लेके जाओ, जिसके वजह से जो है आपके पास रख सकते, साइन करा के रख सकते, फिर कोई सर्वे को आए तो उनको बताने के लिए हमको आसान होता। तो मेरे दोस्तों आपको ये बात समझ में आया, बल्कि मैं समझ रहा हूँ आपका L3 में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए कोशिश करिए, हिम्मत मर्द मदद खुदा, हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह की मदद होंगी, हम कोशिश नहीं करें खाली बोलते रहेंगे तो वो काम पूरा नहीं होता। इसलिए हम क्या करना है, कोशिश करते हुए काम करेंगे तो अल्लाह की मदद होंगी, हमको इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी। मेरी बात आप समझ गए, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आया बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना, आप लिस्ट 3 में है तो कोई जो है डरने की बात नहीं है, कोशिश करो। IGRS बिल के इस तरह लिखा हुआ है, फिर भी कोई डरने की बात नहीं है, कोशिश करो और कोशिश में जो है कामयाबी है। ठीक है ना, आप इत्मीनान के साथ रहिए, कोशिश करिए, आ गई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुकद्दर में जो है वो बराबर मिलेगा, हमारे मुकद्दर में जो नहीं है वो बराबर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया वाले हमको कामयाब करना चाह रहे हैं, फिर भी जो है अल्लाह नाकामयाब करना चाह रहा तो हम जरूर नाकामयाब होंगे। सारी दुनिया वाले नाकामयाब करना चाह रहे हैं, अल्लाह कामयाब करना चाह रहा, हम जरूर कामयाब होंगे। ये यकीन के साथ रहो, इंशाल्लाह ये इंदिरम्मा इल्लू बिल के नहीं, पूरी जिंदगी में जो है इसी तरह रहेंगे। इंशाल्लाह हमको कोई सी भी हालत आओ, कौन सी भी जो है परेशानी आओ, हम आसानी के साथ जो है वहां से गुजरेंगे। मेरे दोस्तों मेरा वीडियो के अंदर आपको समझ में आया, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर
आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब दूंगा। बहुत सारे पूछ रहे हैं हमारा कलेक्टर ऑफिस कहाँ लगता, हमारा कलेक्टर ऑफिस कहाँ लगता। आपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का जो है लकड़ी का पुल है, और इसी तरह जो है हर जगह जो है हर इलाके में मेडचल में अलग है, इसी तरह जो है हर जगह अलग अलग रहता। अब वो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट का है, हर डिस्ट्रिक्ट को एक कलेक्टर ऑफिस रहता, ठीक है ना। इस तरह जो है आप गूगल पे मारेंगे भी तो बोलेंगे कोई, अगर नहीं कोई आपके कॉर्पोरेटर है या काउंसिलर है वो लोगों को पूछेंगे तो ही बोलेंगे, कोई लीडर वगैरह रहते हैं ना वो लोग पूछेंगे तो ही बोलेंगे, ठीक है ना। आपको जो है ये वीडियो अच्छा दिखा बोल के मैं समझ रहा हूँ। आप साथ ही जो है क्या करना है कि लाइक मारना है, और इसी तरह जो है दूसरों तक वीडियो पहुंचने के लिए हाई बेल के जो है ऑप्शन रहता, आपके वीडियो के नीचे जो है हाइप बेल के रहता, और वहां पर हाइप पे क्लिक करिए, जिससे ज़्यादा लोगों को जो है वीडियो जाएगा, और इसी तरह जो है इन्फॉर्मेशन मालूम होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये वीडियो यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, फिर नए अपडेट के साथ फिर आऊँगा, फिर मिलूंगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के जो डाउट है क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।